भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी के दिन खत्म होता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए गणेश पूजन के लिए मध्याह्न के समय को सबसे उत्तम माना गया है। मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के मुताबिक दोपहर का समय होता है। चलिए अब आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में आपको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से शुरू होकर 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर खत्म होगी। यानी बुधवार को 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक रहेगी। गणेश जी का विसर्जन 10 दिन बाद यानी 6 सितंबर को होगा। गणेश चतुर्थी पूजा विधि विधान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा शुरू करने के लिए सुबह स्नान करें और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर उसे वस्त्र से ढककर गणेश जी को उस पर रखें। गणेश जी को सिंदूर, दूर्वा और घी अर्पित करें। 21 मोदक का भोग लगाकर पूजन करें। पूजा के बाद लड्डुओं का प्रसाद दान जरूर करें। गणेश चतुर्थी के इस 10 दिन के उत्सव में आप गणेश जी की मूर्ति को अलग अलग दिनों के लिए घर में रख सकते हैं। 27 अगस्त से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है। गणेश चतुर्थी के साथ ही अगले 11 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में बप्पा की धूम होने वाली है और इसको लेकर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मुंबई की कुछ पंडाल ऐसे हैं जिनको देखने के लिए, जिन पे बप्पा की मूर्ति देखने के लिए भक्त सबसे ज्यादा ललायित रहते हैं। मुंबई के लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है, तो कई ऐसे भी मंडल हैं जिनकी आभा, जिनकी इतिहास, जिनकी कहानी अपने आप में लोगों को चकित कर देती है। और इस समय उन्हीं में से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीएसबी साइन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मंडल यहाँ पर स्थापित है और वहाँ पर बप्पा की कितनी खूबसूरत मूर्ति इस समय बैठी हुई है। यहाँ पर सही मायने में बप्पा को जो लंबोदर कहा जाता है उसकी आकृति की मूर्ति आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। और बेहद खूबसूरत इस तस्वीर की खासियत ये भी है कि इस मूर्ति में जो भी आभूषण लगाए गए हैं वो प्योर गोल्ड है और करीबन 350 करोड़ का ये आभूषण बताया जा रहा है, जिसकी कुल वेट करीबन 70 किलो है। और इस पूरे जो मूर्ति है, साथ में उनका जो सिंहासन है जिस पर बप्पा विराजे हुए हैं, उसकी इंश्योरेंस करीबन 474 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 74 करोड़ ज्यादा है। यानी पिछले साल 400 करोड़ का इंश्योरेंस था। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जिस चांदी के सिंहासन पर वो बैठे विराजे हुए हैं वो करीबन 50 किलो चांदी का है और उस पर बप्पा विराजे हुए हैं। उनकी एक स्पेसिफिक हाइट यहाँ पर बप्पा की है जो करीबन 13 फुट की बताई जा रही है। और पूरे अगर मंडल को देखें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बप्पा की यह खूबसूरत मूर्ति रहती है। और 27 तारीख को गणेश चतुर्थी के साथ जब बप्पा का आगमन हो जाएगा और पूजा पाठ के भक्त लिए यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद से ही यहाँ पर हवन कुंड जो यहाँ पर बनाया गया है उसकी भी अपनी एक खासियत है कि पूरे 5 दिन तक बप्पा यहाँ पर जो विराजते हैं जीएसबी मंडल के, उस समय तक लगातार यहाँ पर दोनों हवन कुंडों में हवन होता रहता है, मंत्रोच्चारण होते रहते हैं, तराजू लगाए जाते हैं जिस पर नारियल का चढ़ावा, साथ में प्रसाद जो है उसे चढ़ाया जाता है। जो भक्तगण यहाँ पर मन्नत के हिसाब से आते हैं भगवान बप्पा से अपनी मन्नतें मांगने के लिए, वो तक यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर तराजू तैयार हो गए हैं। तो आखिरी फिनिशिंग टच इस पूरे मंडल को दिया जा रहा है। अब बस इंतजार है बप्पा के आने का। सिक्योरिटी, चूंकि ये सबसे महंगे, रिचेस्ट जिसे कहा जाता है, वो गणपति हैं, इसलिए सिक्योरिटी के भी खासा इंतजाम किया गया है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी के करीबन 500 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस की एक प्लाटून यहाँ पर लगी हुई है, साथ ही एक एसीपी रैंक का ऑफिसर यहाँ पर तैनात है और पुलिस की भी खासी यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और अब इंतजार बप्पा के विराजमान होने की है, जब देश भर से, मुंबई से लाखों की संख्या में भक्तगण आएंगे जीएसबी मंडल बप्पा के दर्शन करने के लिए। लेकिन क्योंकि रिचेस्ट
गणपति कहा जाता है जीएसबी मंडल के, उसी तरीके की आभा फिलहाल यहाँ पर मंडल में हमें नजर आ रही है।